ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात होगी अगले 6 महीनों की, क्योंकि पिछले 6 महीने तो बस उम्मीदों के साथ बीते हैं। क्योंकि सारे ग्रह अभी बदले हैं और कोई भी ग्रह बदलता है तो स्वाभाविक रूप से शुरुआती लेवल में वो रिजल्ट अच्छा देता नहीं है, क्योंकि अंशात्मक रूप से वो कमज़ोर होता है। कमज़ोर ग्रह उतना शुभ फल नहीं दे पाता है जितना वो देना चाहता है, देना चाहने के बावजूद नहीं दे पाता, ये समस्या होती है। लेकिन अब जो ग्रह आए हुए, अब जो ये 6 महीने बचे हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ, वो कैसे? क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले भाग्य की बात कर लेते हैं। आपके भाग्येश कौन है? सूर्य है, और सूर्य देखिए कब 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में भाग्योदय काल है आपका, इन 6 महीनों में। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे मानसिक स्थिति को लेकर के हो। कुछ भी हो, ये जो भाग्य ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक है। और ये भाग्य आपका यहाँ पर उदित हो रहा है, भाग्योदय हो रहा है इन 6 महीनों में, ये समय है। लेकिन एक ही शर्त है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, स्नान करने के बाद देना है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र नामक पाठ कर लीजिए। इतना करेंगे और लाइफ टाइम करिए ये, तो मैं ये बोलूँगा। इसलिए मैं लाइफ टाइम बोलूँगा क्योंकि आपका धनु लग्न वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए भाग्येश जो बनते हैं वो सूर्य ही हैं। ठीक है? अब एक बात तो ये हो गई, अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। 9 जुलाई के बाद का जो समय है, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या होता है? निरोगी शरीर होता है। शरीर है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यावत स्वस्थो ही अयम देह, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावत मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तावत आत्महितम कुर्यात, तब तक आप आत्महित करिए, यानी कि अपने आत्मा की रक्षा कीजिए। आत्मा की रक्षा तो तभी होगी जब शरीर होगा। इस शरीर में ही आत्मा है। तो अब ऐसे से ध्यान रखिए। और आपके लिए 9 जुलाई के बाद का जो समय है, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शानदार है, बहुत ही अच्छा है। गुरु उदित हो जाएँगे। जैसे ही गुरु उदित होंगे, डिग्री वाइज़ भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं वो। 18-19 डिग्री के आसपास रहेंगे उस टाइम। डिग्री वाइज़ भी बहुत अच्छे हैं, युवावस्था के। आपके लिए बृहस्पति ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शानदार है। न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, घर लेना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, आपको इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल इत्यादि के साथ सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, अभी तक उनके साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो ये जो समय है, ये परफेक्ट समय है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चलेगा, घर, गाड़ी इत्यादि के लिए। और यहाँ से सीधा गुरु देखिए, गुरु कहाँ पर हैं? गुरु यहीं बैठे हुए हैं और यहाँ से स्वास्थ्य को देख रहे हैं, यहाँ से धन को देख रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं। और इधर आए तो आपका गुरु जो है देखिए 13 अगस्त से 13 नहीं, 13, यहाँ गलत लिख दिया मैं। 13 अगस्त के बाद की स्थिति है। 13 अगस्त के बाद, हाँ, 13 अगस्त के बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएँगे। और पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? वो स्वयं गुरु का नक्षत्र है। अब इधर से यहाँ बैठना, केंद्र में बैठना और पुनर्वसु नक्षत्र में होना, इसका मतलब सीधा-सा ये है कि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से समृद्ध होने जा रहे हैं। विवाह नहीं हो रहा हो तो आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। आप किसी प्रकार की कोई शिक्षा, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, नेट के कर रहे हैं, आपके लिए सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छा है। आपका इसके साथ-साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप कहीं न कहीं हार मान चुके हों, तो आपके हार मानने नहीं देगा ये, आपके लिए शुभ करेगा, ये है। तो गुरु के माध्यम से बात हो गई। अब इसके बाद जाकर के एक और बात आती है, शनि की बात आती है। शनि आपके लिए क्या कुछ करेंगे? शनि देखिए 13 जुलाई से ही वक्री हो जाएँगे, 28 नवंबर तक वक्री होंगे। और ये क्या-क्या देंगे? पैसा देंगे। ये क्या दें? कॉन्फिडेंस देंगे, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्तों को अच्छा बनाएँगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई विवाद चल रहा हो तो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद को सुलझा देंगे। लेकिन शनि मार्केश है। मार्केश शनि, अगर दशा भी शनि की चल रही हो, आपका लग्न यहीं हो,
धनु लग्न हो, तो शास्त्र कहता है, जातक शास्त्र के प्रमाणिक ग्रंथ है, वो कहता है मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, वो सर्वमान्य है। जब भी मार्केश आता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट में मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु के भी 8 प्रकार हैं। व्यथा दुःखं भयं लज्जा रोगः शोकस्तथैव च मरणं च अपमानं च मृत्युः अष्टविधः स्मृतः। व्यथा से, दुख से, भय से, लज्जा से, रोग से, शोक से, मरण से और अपमान से व्यक्ति, इन 8 प्रकारों से व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। अगर आपने असावधानी बरती तो वो सावधानियाँ क्या हैं, वो असावधानियाँ क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करूँ उससे पहले एक आपके समक्ष निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो अब ये बात यहाँ पर हो गई, ये वक्री हो रहे हैं और असावधानी क्या है, सावधानी क्या है मतलब, है ना? शनि एक पापग्रह है और कई शास्त्र जैसे पराशर इत्यादि इसको क्रूर ग्रह भी मानते हैं। तो पाप और क्रूर ग्रह के वशीभूत होकर के पाप कर्म में लीन नहीं होना है, लिप्त नहीं होना है। जैसे ज्यादा झूठ बोलना, ज्यादा सोना, ज्यादा आलस करना, ना नहाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, अपशब्द बोलना, या फिर ये सब कुछ गुण आप में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों, ऐसे अवगुण वाले लोगों के करीब हैं, उनके संगति में हैं आप, तो आप बचिए, नहीं तो करेंगे वो मार्केश है, अपमान आपका होगा, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और ये 13 जुलाई से ही मजबूत होगा, पैसा आएगा, मान सम्मान सब कुछ आएगा, बशर्ते जो मैंने आपको अ, एक जो लकीर खींच दी कि उसको पार नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं, आपके लिए पैसे धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है ये शनि, अच्छा करेगा, निश्चिंत रहें। इसके बाद भी शनि को देख लीजिए ना, यहाँ से है सीधे शनि की दृष्टि आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के है, शनि की दृष्टि आपके शत्रुओं पर है, शत्रुओं पर शनि की दृष्टि जाएगी, ऋण रोग इत्यादि पर शनि की दृष्टि है। पॉजिटिव शनि को आपने एक्टिवेट कर दिया, ऋण से मुक्त हो जाएंगे, रोग से मुक्त हो जाएंगे, आप शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे, शत्रुओं पर जैसे आप वज्रपात करेंगे इस तरीके से होगा। इसके साथ साथ में ये भी तो देखिए, स्वास्थ्य को भी तो प्रभावित कर रहे हैं ना शनि, तो शनि स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। इन 6 महीनों में शनि, आप पॉजिटिव शनि को एक्टिवेट कर दीजिए, धन-धान्य से परिपूर्ण कर देंगे ये, मान सम्मान को बढ़ाएंगे ये, निश्चिंत रहें आप। राहु की भी बात कर लेते हैं। देखिए, राहु 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है। 23 नवंबर तक बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। राहु चूंकि यहाँ पर है, थर्ड हाउस का राहु है, थर्ड हाउस के राहु को शुभ माना गया है, वो भी किसकी राशि में है, ये कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि का राहु वैसे भी अच्छा होता है, थर्ड हाउस में होना, हाउस के हिसाब से देखा जाए या फिर राशि के हिसाब से देखा जाए, ये शुभ है। उपाय समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले, आप गुरु प्रधान व्यक्ति हैं, अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा बनाए रखिए। पहला तो ये है जीवन भर, क्योंकि आप गुरु प्रधान है, गुरु मतलब अंधेरे को दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार किस प्रकार का, अज्ञान का अंधकार, अपमान का अंधकार, हर एक प्रकार का दूर करने की कोशिश करिए। एक तो ये है। दूसरा, आप केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए। तीसरा, आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए संडे और एकादशी छोड़ करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए। चौथा, और इतना ही कर लीजिए, आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखिए, ठीक होगा, निश्चिंत रहे। ये उपाय हो गया, लेकिन मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल देगा, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली स्वयं देखूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।